आपको सिखाएंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग। बिकॉज मुझे स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर मुझे लिस्ट ऑफ हेडिंग के बारे में बताओ कि मैं कैसे कर सकता हूँ। यकीन मानिए, अगर आप घर पर बैठे हो, घर पर बैठकर भी आप 9 बैंड स्कोर तक अपने रीडिंग मॉड्यूल में ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दैट यहाँ पर एक वर्ड लिखा है हाउ आर एस ए वर्क्स, मतलब कि आर First of all, hard work is very important. Or you can see on your screen 16 February IELTS exam at the evening slot. One reading passes from our prediction material as well as 11th February IELTS exam task 2, task 1 from our prediction material. If you need anybody material, then you can drop me message on my WhatsApp number you can see on your screen. फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट हार्ड वर्क हम कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज विदाउट हार्ड वर्क हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। चाहे आपने अपनी ज़िंदगी का एक एम को करना हो, चाहे आपने लाइफ में सक्सेस ले पानी हो, एनीबडी किसी भी फील्ड में हो सकते हो आप। राइट नाउ अगर आप आईएलटीएस कर रहे हो, आईएलटीएस जर्नी में हम आपका साथ देंगे। आज की हमारी क्लास है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्टिंग में देख लिया लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर है। मुझे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, देन हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। पढ़ने में, पढ़ाने में, लिखने में, बोलने में मेरे से भी गलती हो सकती है, क्योंकि मैं भी काफ़ी बड़ा विद्वान नहीं हूँ। और फेसबुक के ऊपर बहुत बड़े, यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े यूट्यूबर, बहुत बड़े सेंटर्स वाले बैठे हैं। तो अगर आपको ये अच्छी ना लगे तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हो। हम उन स्टूडेंट की कोशिश करते हैं जो घर पर बैठे हैं, घर पर बैठकर अपना एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। और देख सकते हो उन्हीं बड़े विद्वानों के पास से, उन्हीं बड़े बड़े सेंटरों के पास से स्टूडेंट हमारे पास आते हैं और हम उनका एग्ज़ाम क्रैक करवाने में उनकी हेल्प करते हैं। चाहे उनका एग्ज़ाम 3rd अटेम्प्ट में हो, चाहे उनका एग्ज़ाम 5th अटेम्प्ट में हो, चाहे रीडिंग में 9 बैंड स्कोर लेने की जिद हो। हमारी हमेशा कोशिश रहती है वो चीज़ आपके सामने अप्रिशिएट करने की। प्लस नेम और डेट स्टूडेंट्स खुद ही हमें हाइड कर कर भेजते हैं। स्क्रीनशॉट जब वो भेजते हैं हमें, वो खुद ही हाइड कर देते हैं। तो इफ़ यू नीड ए प्रेडिक्शन मटेरियल देन यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप। ये जो हमारी क्लास टुडे होने वाली है, ये होने वाली है रीडिंग के ऊपर। और रीडिंग में आज हम आपको सिखाएंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग। बिकॉज मुझे स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर मुझे लिस्ट ऑफ हेडिंग के बारे में बताओ कि मैं कैसे कर सकता हूँ। यकीन मानिए, अगर आप घर पर बैठे हो, घर पर बैठकर भी आप 9 बैंड स्कोर तक अपने रीडिंग मॉड्यूल में ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दैट यहाँ पर एक वर्ड लिखा है हाउ आर एस ए वर्क्स, मतलब कि आर एस ए जो संस्था है ये काम कैसे करती है। और यहाँ पर 1 to 10 जितने भी वर्ड्स अवेलेबल हैं इन सब का मीन्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। बट सबसे बड़ी चीज़ है टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं आपको डेली क्लासेस देता हूँ, डेली इन्फॉर्मेशन देता हूँ आईएलटीएस के बारे में। और इन दिस वीडियो आप घर पर बैठे हो तो 6.5 बैंड स्कोर आराम से रीडिंग में ले सकते हो। बिकॉज रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है, प्लस लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें 9 स्कोर तक भी किया जा सकता है। बट मैंने रिसेंटली आपको बताया कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें टिप्स की प्लस ट्रिक्स की। मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। और इसमें जो हम क्वेश्चन फाइंड करेंगे, मैं जो क्वेश्चन के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा 27, 28, 29 एंड 30, ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपने फाइंड कर कर मुझे कमेंट में बताने हैं। और देन मैं आपको वहीं पर बताऊंगा कि आपका आंसर राइट है या फिर आपका आंसर रॉन्ग है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग का काफ़ी यूट्यूबर्स का, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में, काफ़ी जगह पर ये मानना है कि अगर हम पैराग्राफ के फर्स्ट 2 लाइन्स को रीड करते हैं, जहाँ पर भी ये ख़त्म होती है लाइन, फर्स्ट 2 लाइन्स एंड लास्ट 2 लाइन्स अगर हम रीड करते हैं तो हमें हमारा जो आंसर है वो जल्दी मिल जाता है। काफ़ी लोगों का ये मानना है। बट यहाँ पर 1 क्वेश्चन है जो सॉल्व आउट हो चुका है। अभी देखा जाए, जैसे कि यहाँ पर ए पैराग्राफ का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व आउट हो चुका है। और उसमें क्या लगाया गया है, उसमें जो आया गया 3rd, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कीपिंग थिंग्स सेफ, कि जो हिस्ट्री है जो ब्रीफ करती है, जो कीपिंग थिंग्स सेफ, कि जो चीज़ों को है वो सेफ रखा जाता था। मतलब कि हिस्ट्री बयान करती है कि चीज़ों को, थिंग्स, काफ़ी चीज़ों को क्या रखा जाता था, सेफ रखा जाता था। ये पैराग्राफ ए में बात कर रहा है, इसका आंसर क्या है 3rd। चलो हम पहले इसको देखते हैं।
भी ऐसा उसने क्यों बोला, बिकॉज पैराग्राफ काफ़ी बड़ा है। देन हम इसकी लाइंस को रीड करने का ट्राई करते हैं। तो अप अनटिल वेरी रिसेंटली पीपल वेल्थ, मतलब कि अप रिसेंटली जो काफ़ी लोग अमीर थे, मोस्टली कॉइन्स एंड ज्वेल्स, ज्वेल्स मीन्स की ज्वेलरी, जो हीरे जावरात जिसे बोलते हैं उसे ज्वेल्स बोला जाता है। मोस्टली कॉइन एंड ज्वेल्स वाज किप्ट सेफ अंडर लॉक एंड की, कि उसको लॉक अंडर के अंदर रखा जाता था की के ज़रिए। रिच मेडिवल फैमिलीज, जो काफ़ी ज़्यादा रिच मेडिवल, जो जिसे बोलते हैं शाही खानदान हुआ करते थे, वुड कीप ए स्ट्रॉन्ग बॉक्स, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉक्स रखा करते थे विद ए लार्ज की, एक बड़ी सारी की के साथ। एंड नेक्स्ट वन इज ए बोथ ऑफ विच वर केयरफुली हिडन इन ए डिफरेंट प्लेस, और उनको बहुत केयरफुली के साथ डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर रखा जाता था। मतलब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि इस पैराग्राफ में फर्स्ट 3 लाइंस में किसकी बात कर रहा है, एक सेफ थिंग्स की बात कर रहा है, सेफ उनको कैसे रखा जाता था। अब लास्ट 3 लाइन्स रीड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये पैराग्राफ काफ़ी बड़ा है, दैट्स वाई। While the message could be discovered in the meaning could not only be found, the key was also known, कि इसका जो मैसेज है डिस्कवर्ड किया जाता है, कि जो कीज़ वगैरह थी उनको फाइंड करवा सकते थे। एंड सो बिगिन ए लॉन्ग रनिंग बैटल बिटवीन कुड मेकर हु ट्राई टू मेक बेटर कीज, कि उनको वहाँ पर एक बेटर मेकर फाइंड किए जाते थे, डिस्कवर्ड किए जाते थे, कि सबसे कहते हैं ना कि सबसे हिडन, सबसे पावरफुल की कौन बना सकता है, मीन्स कि सबसे पावरफुल लॉकर कौन बना सकता है। कुड ब्रेक्स हु सॉट वे फाइंडिंग देम, एंड उनको ढूंढा जाता था और उनके जरिए प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करा जाता था। तो मीन्स कि साफ साफ यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, सेफ की, भाई उनको सेफ कैसे रखा जाता था। तो उनको अब हम अपने साथ मैच करके देखते हैं, तो आप अपने तरीके से मुझे बताना कि आप कैसे करते हो। देखो कि इस पैराग्राफ में ए न्यू अप्रोच ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी, कि उसने थोड़ी सी बात करी कि सिक्योरिटी की बात करी, कि कीज़ वगैरह फाइंड किए जाते थे, ये आने के चांस थे इसका आंसर। बट मेडिवल सिक्योरिटी सिस्टम, ये सिस्टम की बात नहीं करी। आरसीए इफेक्टिव की बात नहीं करी। क्रिप्टोग्राफी द मॉडर्न की बात नहीं करी। इल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी की बात नहीं करी। प्रूफ आरसीए इफेक्टिव की बात नहीं करी। न्यू मैथ मेडिवल मैथ की बात नहीं करी। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कीपिंग थिंग्स सेफ, इसकी बात जरूर कर रहा है हिस्ट्री को लेकर। हाउ आरसीए वर्क एंड कोड्स की बात यहाँ पर नहीं करेगी। मीन्स की जो सबसे ज़्यादा चांस थे आने के वो किसके थे, एक्स के प्लस थर्ड के। बट यहाँ पर एक्स हमारा कैंसिल हो जाता है, बिकॉज उसने न्यू अप्रोच की कहीं पर बात नहीं करी। ज़्यादातर बात किसकी कर रहा है, हिस्ट्री और सेफ थिंग्स की वो बात कर रहा है, जिसकी वजह से जो आंसर है वो थर्ड लगाया गया। अब हम बी में फाइंड करते हैं कि बी में क्या आया। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई नो दैट आप भी बोर हो सकते हो, बट टाइम देना पड़ता है कुछ सीखना हो तो लाइफ में। हम बी पैराग्राफ फाइंड करेंगे, देन हम मैच करेंगे अपना आंसर। ये हमारा बी पैराग्राफ है। बी पैराग्राफ में क्या बात कर रहा है, नाउ व्हाट इज ए क्रिप्टोग्राफी। अभी हमें कीवर्ड मिल चुका है, कीवर्ड हमें अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन मैंने कर लिया पेंसिल के साथ। इज अ सेंट्रल टू हाउ आवर मनी इज किप्ट सिक्योर, कि इसमें बताया कि कैसे हम अपने पैसे को सिक्योर रख सकते हैं। इवन थ्रो मे वी नॉट बी अवेयर ऑफ इट, कि हम इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है। आवर मनी इज़ नो लॉन्गर इंटेंजिबल फ्रॉम बट द फॉर्म इन्फॉर्मेशन किप्ट विद आवर बैंक्स, कि जो हमारी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है वो किसके माध्यम से जुड़ जाती है, बैंक के माध्यम से। टू कीप एवरीवन इन्वॉल्व हैप्पी, कि सबको खुश रखने का एक ही तरीका है। द मैसेज इंडेक्टेड बाय अवर प्लास्टिक कार्ड, जैसे हमारे पास आज डेट में प्लास्टिक कार्ड अवेलेबल है, तो ये एक मॉडर्न तकनीक है। प्लास्टिक कार्ड है हमारे पास, सेंड टू रिसीव्ड सेफली, कि हमें सेंड करने और इसको अपने पास रखना सेफली हम इंसिक्योर होते हैं, बिकॉज इसका कोड हमारे पास होता है। जैसे लिखा उन्होंने लिखा है एंड लास्ट पे कि विद हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंटली एंड सिक्योरिटी, कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर की कार्ड्स वगैरह हमारे पास होंगे एंड कॉन्फिडेंटली हमें सिक्योरिटी अपनी तरफ से खुद इसको रख सकते हैं, मतलब इसको लॉक वगैरह लगाकर रख सकते हैं। तो आंसर फाइंड करने का बेस्ट वे ये होता है कि अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड को मैच करना जरूरी होता है। तो देखा रहे हमारा कीवर्ड इसी के साथ मैच हो रहा है और यही हमारा आंसर है। बिकॉज ऑफ द मॉडर्न की फॉर द लॉक, कि उसने क्या कहा था कि मॉडर्न जो लॉक है, मॉडर्न की क्या है, लॉक लगाने की। अब हमारे पास मॉडर्न क्या है, हमारे पास हमारे क्रेडिट कार्ड हैं, हमारे पास प्लास्टिक के कार्ड हैं जो कोड
लगाने की, लॉक लगाने की एक मॉडर्न तकनीक है। इसके अलावा ये बात कहीं पर भी नहीं है। न्यू अप्रोच ऑफ न्यू सिक्योरिटी सिस्टम एक अलग चीज़ है। सिक्योरिटी हम क्या कहते हैं कि जब हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, जैसे गार्ड वगैरह बोल देते हैं, उस जगह पर सिक्योरिटी काम आती है, बट लॉक के ऊपर हमें मॉडर्न के ऊपर काम आएगा। इसके अलावा ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा, ये तो चला ही गया है। RSA वर्क के बारे में बात नहीं कर रहा। कोड्स इन मॉडर्न लाइफ, अगर ये कोड्स फर्स्ट भी आ सकता था, कोड्स इन ए मॉडर्न लाइफ की कोड जो है मॉडर्न लाइफ के अंदर रखे जाते हैं, बट न्यूमेरिकल सॉरी, कि इसका मतलब होता है कुछ जगह पर, कुछ हद तक, मतलब कीवर्ड मैंने पहले बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ हद तक कहता है कि कोड, बट कुछ हद की यहाँ पर बात नहीं करी गई, साफ साफ बात करी गई है क्रिप्टोग्राफी मॉडर्न की के बारे में, जिसकी वजह से हमारा आंसर 7 आया। समझ में आया कैसे? बिकॉज आप एक लिस्ट ऑफ हेडिंग उठाना, उसमें आपके अगर 10 दिए गए हैं, 10 आपको दिए गए हैं, आपके ओनली जो मैच करेंगे वो ओनली 2 करेंगे। जैसे यहाँ पर कौन से मैच कर रहा है, यहाँ पर मैच कर रहा है ओनली 1 और 7, ये दोनों मैच कर रहा है। इन दोनों में से कौन सा मेरा राइट आंसर है, मुझे वो फाइंड करना होगा। वो फाइंड करवाने में मेरी हेल्प कौन करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे मेरे कीवर्ड्स। समझ में आया? कीवर्ड मेरा क्या है, क्रिप्टोग्राफी यहाँ पर है न्यूमेरिकल, कि वो मेरा एक वो अलग दिशा को दर्शाता है, ये अलग वे के ऊपर काम करता है। सो मेरा जो राइट आंसर है वो कौन सा चला जाता है, कीवर्ड। अगर मैं मैच करके देखूं तो मुझे कीवर्ड ही अपना मैच करना है, क्वेश्चन विद आंसर, तो मेरा आंसर है 7, राइट। अब नेक्स्ट जल्दबाजी में वो भी जल्दी जल्दी करेंगे सी का। अब सी में किसके बारे में बात कर रहा है, सी भी कोई बड़ा पैराग्राफ तो नहीं है, तो इसको भी फाइंड करते हैं। न्यूमेरिकल कोड्स मतलब जिसकी एक नंबरिंग होती है, जिसके ऊपर नंबर वगैरह लिखे होते हैं, हमें वो चीज़ के बारे में बताता है। एंड प्लस हिस्ट्री, कीपिंग थिंग्स सेफ के बारे में, RCA वर्क के बारे में, न्यू मैथ जैसे टेक्नोलॉजिकल अपने की देखो कोडिंग वगैरह जैसे बोलते हैं, उसके ऊपर काम करता है। तो सी में देखते हैं, द प्रैक्टिकल लेवल, ऑन ए प्रैक्टिकल लेवल इट्स ए क्लियर दैट द वर्क ऑफ कोड मेकर, की जो वर्क है कोड मेकर का, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू अवर डेली फैंशियल लीव्स, की हमारी ज़िंदगी के अंदर वो काम कर रहा है। अवर क्रेडिट कार्ड्स हैव 16 डिजिटल नंबर, आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड उठाया होगा, क्रेडिट कार्ड हो चाहे आपके वीज़ा कार्ड हो, कोई भी कार्ड आपके पास हो, उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है 3-5 से स्टार्ट होता है, तो वहाँ से पता चलता है कौन सा कार्ड है। तो वो 16 डिजिट नंबर का होता है। यहाँ पर नंबर्स बोल दिया गया है, वहाँ पर न्यूमेरिकल बोला गया है कि उसे भी नंबर बोलते हैं। ऑन द फ्रंट एंड 3 डिजिट नंबर ऑन द बैक, कि 3 नंबर उसके बैक के ऊपर होते हैं, जैसे कोड जब बोला जाता है। एंड 16 डिजिट नंबर होते हैं उसके फ्रंट के ऊपर होते हैं। तो उसमें एक चिप लगी होती है, द चिप कैन बी डू ऑल सोर्स, कि जो वहाँ पर पीछे एक चिप लगी होती है गोल्डन कलर की, वो सभी नंबर्स को ऑपरेशंस करती है, ऑपरेट करती है, और उसी के ऊपर काम होता है। फाइनली वी आल्सो हैव ए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर विच वी ऑल नीड टू मेमोराइज, कि हमें एक पर्सनल, जो हमें पर्सनल नंबर है जो याद रखना होता है, उसको क्या बोलते हैं, हमारा जब हम कोड डालते हैं, जब हम पैसा निकालते हैं, तो वहाँ पर 4 डिजिटल कोड मांगता है, उसे बताया गया कि आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो हमें मेमोराइज, मतलब कि अपनी मेमोरी में नीड होती है उसको हमेशा याद रखने की। ऑल दीज नंबर्स फ्रॉम अ टाइप क्रिप्टोग्राफिक की, किसो जो सब नंबरों क्या बोला जाता है, क्रिप्टोग्राफिक। However, as well shall see the modern crypto system are very different in the way of key are used, कि जो की वगैरह यूज़ करते थे, लॉक वगैरह को ओपन करते थे, बट कार्ड है जो टोटली डिफरेंट है। कार्ड को यूज़ कर हम वो चीज़ें कर सकते हैं। तो साफ साफ यहाँ पर जो आंसर दिख रहा है वो फर्स्ट ही दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर न्यूमेरिकल मीन्स की जो नंबरिंग की बात कर रहा है, कोड्स इन ए मॉडर्न लाइफ, इसी की बात कर रहा है, न्यूमेरिकल कोड्स की वो बात कर रहा है। बिकॉज अगर क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो ये 7 और A, ये दोनों B और C में क्या पता जब आप कर रहे हो तब आप उल्ट फुल्ट लगा दो, बट वहाँ पर किसकी हेल्प होगी, हमारे कोड की हेल्प होगी। आपने क्रिप्टोग्राफी देखा, यहाँ पर दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार मैं B में लगाऊँ या मैं C में लगाऊँ, बट B का क्वेश्चन आंसर ये है, C का क्वेश्चन आंसर ये है। वहाँ पर आपकी हेल्प किसने की, यहाँ पर हेल्प की आपकी मॉडर्न की ने समझने में, पर यहाँ पर न्यूमेरिकल मीन्स की नंबरिंग ने, नंबरिंग कोड ने आपकी हेल्प की आपका आंसर फाइंड करने में, जिसकी वजह से आप सी का आंसर काफ़ी जल्द बहुत अच्छे तरीके के साथ फाइंड कर गए। सो मे बी मुझे समझाने में थोड़ी बहुत ही गलती हो सकती है, शायद आप समझ भी रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो कहते हैं ना कि जब बच्चा चल रहा होता है
जब बच्चा कोशिश खुद करता है चलने की, उसको बाप या उसकी माँ उसको सहारा दे देती है, उसकी थोड़ी सी अपनी फिंगर वगैरह उसको पकड़ा देती है, तब बच्चा अपने पैरों से चलना शुरू हो जाता है। ब्रदर सिस्टर, आप सब मेरी फैमिली हो, मैं सिर्फ आपको अपनी फिंगर फड़ा सकता हूँ, चलना आपने है। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कीवर्ड के जरिए कैसे फाइंड कर सकते हो आप आंसर, कैसे आप चीज़ों को सॉल्व आउट कर सकते हो। जस्ट मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ, और भगवान की कृपा से अगर आप भगवान में ट्रस्ट करते हो, इतनी हेल्प 100% आपकी 6.5 बैंड स्कोर लेकर आने में ज़रूर हेल्प करेगी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट के रिजल्ट 9 बैंड स्कोर भी आते हैं रीडिंग में, सेम ऐसे ही मैं उनको सिखाता हूँ। अब रह गए हमारे पास 2 क्वेश्चन कौन से, डी और ई। अब इसके आंसर है जो वो आपने फाइंड करने। आप सोच रहे हो कि मैं इतनी जल्दी वीडियो क्यों बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये फाइंड करने थे। उसकी वजह ये है कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, आप भी बोर फील करते हो। अब आपने क्या आंसर फाइंड करने हैं, डी और ई मुझे कमेंट में बताने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे ऐसे सॉल्व आउट करो। ये है हमारा डी और ये है हमारा ई। अब इसके आंसर आपने फाइंड करने हैं, और ये रहा आपका मैचिंग सिस्टम, यहाँ पर आपने मैच करने हैं और मुझे कमेंट में बताना है कि आपका आंसर क्या है। देन आई विल सेंड यू, मैं आपको बताऊंगा कैसे, और कोशिश करेंगे डेली और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की, और अच्छे तरीके से आप लोगों को हर चीज़ क्लियर करने की, बिकॉज टाइम ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। सो डू इट एंड कमेंट मी, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो।